Hello students, I welcome you all in my new lecture in which we will discuss about the expression tree. What is expression tree? It is the tree, or you can say the binary tree representation of any given mathematical expression. जो भी आपको mathematical expression आप जो भी लिखते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म में हम इनफिक्स एक्सप्रेशंस बोलते हैं, उनको जब हम बाइनरी ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट ट्री is known as the expression tree. In this tree, all the leaves are the operands and all the internal nodes are operators. जैसे आपने a plus b लिखा, तो a और b वो एक्सटर्नल नोड होंगे, a और b मीन्स ऑपरेंड जो है वो एक्सटर्नल नोड होंगे, और जो प्लस है इनका वो यानी कि जो ऑपरेटर है वो इंटरनल नोड होगा. जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, a plus b डिवाइड बाई c. In this case, a, b, and c are operands and plus and division is operator. So if you draw the tree for this mathematical expression, this binary tree is known as the expression tree. Means it is the mathematical, this mathematical expression can be converted to the binary tree form like this. दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे sin x. अब इसमें x एक वेरिएबल है, मीन्स ऑपरेंड है, और इस ऑपरेंड पे साइन ऑपरेट कर रहा है, मीन्स साइन is acting as an operator on the operand x. Therefore, x will be the leaf node or the external node and sine is the internal node. In this case, also a root node. Now the question is how to convert or how to construct any expression tree or how to convert any given mathematical expression to the expression tree. So step 1, first of all, you have to convert the mathematical expressions into the postfix expression. जो गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मीन्स जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है, वो उसको आप सबसे पहले पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करिए. अब अपनी इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करिए. सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट, फिर उसके राइट, फिर उसके राइट, फिर उसके राइट, और जब तक बिल्कुल लास्ट तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक आपको स्कैन करना है, और हर एक सिंबल को आपको चेक करना है कि क्या ये ऑपरेटर है या ऑपरेंड है. इफ दिस स्कैन सिंबल इज एन ऑपरेंड, then create a one node tree and push its pointer onto the stack. एक सिंगल नोड का ट्री क्रिएट करके उसका एड्रेस आप स्टैक में पुश कर दीजिए. बट अगर ये स्कैन सिंबल एक ऑपरेटर है, मींस प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एनी ऑपरेटर, साइन लॉग, देन जस्ट पॉप टॉप टू पॉइंटर्स फ्रॉम द स्टैक. उनको बाहर निकालेंगे, जो टॉप मोस्ट होगा उसे राइट चाइल्ड बना देंगे, जो नेक्स्ट हम पॉप करेंगे उसे लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे, और इनसे जो ऑपरेटर होगा जिसकी वजह से इन दो ऑपरेंड को पॉप किया था, उस ऑपरेटर को ट्री उसका रूट बना देंगे. मीन्स आपने पहले जो दो ऑपरेंड्स निकाले थे उनको हम राइट और लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे, और उसका पेरेंट बना देंगे इस ऑपरेटर को जिसको हमने अभी करंटली स्कैन किया है. और इस पूरे ट्री का जो एड्रेस होगा उसका एड्रेस वापस स्टैक में पुश कर देंगे. और जब ऐसा हम रिपीट करते रहेंगे, और जब हमारा गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स फॉर्म जब कंप्लीट हो जाए, पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, तो अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए एक्सप्रेशन ट्री फॉर द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन: a प्लस बी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई डी. मीन सबसे पहले आपको बी और सी को डिवाइड करना है, जो रिजल्ट है उसमें a ऐड करना है, और इस पूरे को आपको d से मल्टीप्लाई कर देना है. तो सबसे पहला स्टेप 1, you have to convert this mathematical expression into postfix expression. तो इसको हम ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि कैसे किसी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं. आप वैसे भी कर सकते हो, या एक शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हो. कि इसमें देखिए सबसे ये पहले ब्रैकेट इवेल्युएट होगा, और इस ब्रैकेट में दो ऑपरेटर हैं, प्लस और डिवीजन. इनमें से डिवीजन की प्रायोरिटी हाई है तो पहले डिवीजन ऑपरेट होगा. तो डिवीजन बी और सी पर ऑपरेट हो रहा है, तो पहले बी डिवाइड बाई सी को हम कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में. तो ये देखिए, ये बी सी फॉरवर्ड स्लैश बन गया, हमने बी सी डिवीजन बन गया. अब ये बी सी डिवीजन एक सिंगल सिंबल हो गया, ये ए के साथ ऐड होगा, यानी कि अब इसमें दो ऑपरेंड हो गए, ए और बी सी डिवीजन, और प्लस एक ऑपरेटर हो गया.
तो पहले दोनों ऑपरेंड आ जाएंगे, फिर ऑपरेटर आ जाएगा, ऐसे ए फिर बी सी डिवीजन, और फिर जो बीच का ऑपरेटर था प्लस वो लास्ट में आ गया। अब इस ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रही क्योंकि ब्रैकेट का रोल कंप्लीट हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें केवल दो ऑपरेंड हैं, ए बी सी डिवीजन प्लस, और दूसरा ऑपरेंड है डी, और एक सिंगल ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये इन दोनों के लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आ जाएगा। ये दोबारा से देखिए आप, ये था और ये आ गया, तो ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। मीन्स दिस गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज सेम एज ABC division plus D star in postfix. Now we have to scan one by one, means we have to scan one symbol at a time from left to right, and create a single node tree and push the address of that node into the stack. So first of all, we scanned a symbol A, which is the leftmost symbol of the given postfix expression. Now we create a single node tree for A and push the address of this node to the stack. इसको हमने एरे से दिखाया है कि इसका एड्रेस हमने स्टैक में स्टोर कर दिया। नाउ सेकंड सिंबल इज बी, बी को इसी तरह हमने सिंगल नोड ट्री में कन्वर्ट किया और उसको स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट सिंबल है हमारा सी, सेम प्रोसीजर उसके साथ भी हुआ, एक सिंगल नोड का ट्री बनाया और स्टैक में पुश कर दिया। अब अगला जो सिंबल है वो एक ऑपरेंड है, सॉरी ऑपरेटर है। जब तक ऑपरेंड आते गए हम उसको सिंगल नोड ट्री बना के स्टैक में पुश करते गए। जैसे ही ऑपरेटर आया हमने टॉप टू ऑपरेंड्स को पॉप किया, यानी सबसे पहले सी पॉप करेंगे, फिर बी पॉप करेंगे, और अब ये जो हमारा डिवीजन सिंबल था इसको इनका पेरेंट बना देंगे, और ये नया ट्री क्रिएट हो गया, एक ऐसा ट्री जिसमें बी और सी ऑपरेंड है एज एक्सटर्नल नोड, और डिवीजन एक इंटरनल नोड है जो ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हमने जानबूझ के येलो कलर से हाईलाइट किया जिससे आपको मालूम हो जाए कि ऑपरेंड ग्रीन कलर से शो किए हैं और ऑपरेटर्स को येलो कलर से शो किया है। अब इसको वापस इसमें पुश कर देंगे स्टैक में, यहाँ पुश कर दिया, ये बन गया, यानी कि अब ये भी स्कैंड हो गया। नेक्स्ट हमारा सिंबल है प्लस जो कि खुद एक ऑपरेटर है, तो सेम प्रोसीजर फिर रिपीट होगा, दो ऑपरेंड्स पॉप होंगे, तो पहला ये पॉप हुआ, सेकंड जो सिंगल नोड का ट्री था ए पॉप हुआ, अब इन दोनों का पेरेंट प्लस बन जाएगा, ये कंप्लीट ट्री बन गया कंबाइन होकर के। अब इस कंप्लीट ट्री को वापस पुश कर देंगे, यानी कि हमारे स्टैक में केवल एक ट्री रह गया है। अब नेक्स्ट हमने डी को स्कैन किया जो कि एक ऑपरेंड था, तो जब भी ऑपरेंड मिलेगा हमें सिंगल नोड का ट्री बना करके और स्टैक में पुश कर देना है, हमने कर दिया। अब अगला जो सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन है, मीन्स ऑपरेटर है। जब भी ऑपरेटर आएगा तो हमें मालूम है कि दो ऑपरेंड्स को पॉप करेंगे, पहले जो टॉप मोस्ट पॉप होगा वो राइट चाइल्ड बनेगा और जो सेकंड टाइम पॉप होगा वो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। तो डी पॉप हुआ और ये पूरा कंप्लीट ट्री पॉप हुआ, और इसको हमने पेरेंट बना दिया मल्टीप्लिकेशन सिंबल को, फिर ये कंप्लीट ट्री बन गया। अब आप देखिए कि हमारी पूरी स्कैन जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन थी वो स्कैंड हो गई, लेफ्ट टू राइट एग्जॉस्ट हो गई, अब उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग करने के लिए कोई सिंबल नहीं बचा है। तो हमारा ये जो गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी a प्लस बी डिवाइड बाई सी होल मल्टीप्लाइड बाई डी, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ट्री था वो ये क्रिएट हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर एक्सप्रेशन ट्री, डिजायर्ड एक्सप्रेशन ट्री। Now let us take another example in which the expression is a plus b multiplied by c whole modulo divided by d minus 2 into e divided by f। अब इसको सेम प्रोसीजर होगा, इसको पहले पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप वन बाय वन कर सकते हैं। तो ये जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन राइट साइड में लिखी हुई है। अब सिंपल आपको वन बाय वन एक एक सिंबल स्कैन करना है, and you have to make a single node tree of the operand and push onto the stack. When operator arrives, you have to just pop two operands and make a single tree and again push that tree onto the stack. So let us scan A and make a single node tree. Next B, again operand, so make a single node tree and push onto the stack. Next symbol is C, again operand, make a single node tree and push onto the stack. Now the multiplication operator. So operator arrives, therefore pop C, pop B, top two operands, and make the multiplication symbol as its parent node. Now create the
complete tree, where multiplication symbol is the parent node, left child is B and right child is C. Now push this complete tree onto the stack. So this is the final position. Now scan the next symbol, which is again a operator, addition operator. Again pop these two operands and make plus as its parent. Now complete tree is again pushed onto the stack. So this is the final position. Now we scan the next symbol, which is D, which is an operand. So make a single node tree and push onto the stack. Next is the symbol 2, which is again operand. So make a single node tree and push onto the stack. Again E, which is again a operand. So make a single node tree and push onto the stack. Then now the next symbol is multiplication, which is an operator. So pop E, pop 2, and make multiplication as its parent. Now join these 2 and E as a left and right child of node multiplication and push this complete tree onto the stack. Next, scan F. It is an operand, so make a single node tree. Again, operator arrives, which is a division operator. Therefore, pop F, pop this single tree, which has only 2 child nodes, 2 and E, and make this division symbol or division operator as the parent of these 2 nodes. Now the tree completes and push this tree onto the stack. So we get this situation. Again, a operator arrives because it is a postfix expression. So all the operators are mostly arrives in the rightmost direction. तो देखिए केवल अब हमारे ऑपरेटर्स ही मोस्टली आ रहे हैं. तो यहाँ पर एक नेगेटिव ऑपरेटर आ गया माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. तो हमने फिर टॉप टू जो सिंबल्स हैं मींस टॉप टू ट्रीज को हमने पॉप किया. तो पहले ये पॉप हुआ, फिर डी पॉप हुआ और माइनस को इनका पेरेंट बना दिया. ये ट्री कंप्लीट हो गया. इसको वापस पुश कर दिया. तो ये हमारी पोजीशन बन गई अब तक की. अब हमारा लास्ट सिंबल है मॉडुलस ऑपरेटर. तो जब ऑपरेटर आएगा तो हमें मालूम है 2 पॉप किए और इनको उसका पेरेंट नोड बना दिया. तो ये अब हमारा कंप्लीट जो हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन थी वो एग्जॉस्ट हो गई, मींस कंप्लीट हो गई. अब उसमें प्रोसेसिंग के लिए कोई सिंबल नहीं बचा है और हमें हमारा डिजायर्ड एक्सप्रेशन ट्री मिल गया. मींस वी हैव ऑब्टेन्ड आवर एक्सप्रेशन ट्री. So thank you for your time. Now please like, subscribe and comment on my channel Easy Learning with Krishna. So thank you for watching. Thank you.